क्लास 10th टॉपिक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इनका हमने बनाना है ग्राफ। मीन्स हमें इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। क्या डिटरमाइन करना है हमने? डिटरमाइन करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। किस चीज के वर्टिसेस? किस चीज के वर्टिसेस के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं? ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, वो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है? हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला जो एक्सिस होता है ये, तो ये एक्सिस और इसके इनके जो हमारे इक्वेशन को जब सॉल्व करने पर जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा उनके हमने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन। x माइनस वाई प्लस 1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको मैं लिख दूं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इधर मैं सेकंड लिख लेती हूँ। फॉर इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं। दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब हमने इनके निकालने हैं पॉइंट्स जिनको कोऑर्डिनेट्स लेके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये x है, ये y है। अब देखो इस इक्वेशन में जब मैं x को लेती हूँ 0, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y माइनस वाई माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा 1 आ जाएगा। ये वैसे बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो मैं सॉल्व करके दिखाते। अगर मैंने x को 0 लिया, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से देखो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y 1 आ गया, मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी? मैं 0 लूंगी y को। अब जब y की वैल्यू 0 ली, इसे भी देखिए x, ये मैंने 0 ले लिया तो x माइनस 0 यानी x इज इक्वल्स टू -1। तो अब x की वैल्यू आ गई -1। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए सबसे इजी मेथड रहता है जब हम इनको एक एक करके 0 ले लेते हैं। वैसे हम बाकी वैल्यूज भी ले सकते हैं, 0 वाली वैल्यूज प्लॉट करने में इजी पड़ती है, ग्राफ में जल्दी प्लॉट हो जाते हैं। तो जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये मैंने 0 ले लिया, x जब मैंने 0 लिया तो ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 3 इंटू 0 0 ही होता है। अब यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 12, तो इस पोर्शन को देखो, यहाँ से y आ जाएगा हमारा 12/2 विच इज 6। तो जब x 0 है तो y क्या है? 6। अब क्या लेते हैं? अब y को 0 ले लेते हैं, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। 3x प्लस y को मैंने जब 0 लिया तो हमारा 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12। 3x प्लस ये पूरा 0 ही हो गया, तो 3x हमारा जब 12 आया तो x क्या आ जाएगा? 12/3 4। तो जब हमने y को लिया 0, x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, उनको नाम दे देते हैं, यही लिख देते हैं। a हमारा है 0 1, b है -1 0, c क्या है 0 6 एंड d है हमारा 4 0। ये 4 हमारे जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये वाले 4 ए बी सी डी, इन्हीं को हमने क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये रही हमारी ग्राफ शीट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने पॉइंट्स लिए हैं हर यूनिट पे 1 1, क्योंकि हमारे जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो सारे बहुत स्मॉलर नंबर्स हैं,
मैक्सिमम 6 है तो हमने ले लिए है। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट ए 0 1 x 0 y 1, तो दिस इज द पॉइंट ए 0 1। बी पॉइंट इज -1 0, अब x की वैल्यू -1 एंड y की 0 ये है। बी -1 0, क्या करें इन्हें स्केल से मिला दें। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, थोड़ा सा नीचे था ये, यहाँ से यहाँ। आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे इसलिए मुझे स्केच पेन्स यूज करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रफ दिख रहा होगा, बट आप जब इसे ड्रॉ करेंगे तो यू विल यूज पेंसिल, तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, एक एक डॉट करेक्ट आएगी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। क्या थी हमारी इक्वेशन? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स हैं सी और डी। सी है 0 6 0 6, कई की वैल्यू 6, तो 0 6 हमारा सी पॉइंट। डी है 4 0, तो x 4 y 0। इन्हें भी मिला देते हैं। 4 0 को 0 6 से, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन आ गई है। यहाँ से आपने इक्वेशन मेंशन करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आगे क्या आया हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको भी दे देते हैं नाम। इसको नाम दिया हमने C। नहीं, C तो हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसको P दे देती हूँ नाम। P पर क्या है हमारा? x है 2 एंड y जो है वो है 3। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमने क्या करना था, हमने क्वेश्चन में बोला था उसने डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो एक्स एक्सिस पर हमारा क्या हो रहा है? ड्रॉ हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है, देखो ये एक एक्स एक्सिस है। अब कौन सा ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? पी, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा था? बी, और ये है डी। ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने इनको क्या करना है? शेड करना है। मैंने इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर दिया, आपने भी इसको शेड करना है, क्वेश्चन में ये मेंशन है। तो अब क्या करना है? अब हमने लिख देना है हमारा कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है वो हैं पी, बी एंड डी। तो ट्रायंगल फॉर्म दिस, लिख देते हैं यहाँ नीचे हम, ट्रायंगल फॉर्म दिस इज ट्रायंगल पी बी डी। ये देखो ये वाला ट्रायंगल है हमारा पी बी एंड डी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, क्या कोऑर्डिनेट्स है बस वही मेंशन करना है हमने, पी के, बी के एंड डी के। तो यहाँ से कर दें ग्राफ से देख के। पॉइंट्स हमारा पी क्या है? 2 3, तो पी के लिए हम लिख देंगे 2 3। बी क्या है? -1 0 -1 0 एंड सी, सॉरी डी हमारा क्या है? ये 4 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ओवर। हमारी एक्सरसाइज 3.1 इसी सवाल के साथ खत्म होती है। आपको कोई भी डाउट हो, मेरे समझाए हुए क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के सम्स को देखने के लिए, बाकी के एक्सरसाइज को देखने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस।